हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। ज़बरदस्त किस्म का हमारा दिन रहा, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट एंट्रीज, चाहे बाइंग का था चाहे सेलिंग का था, हर चीज़ रही स्पॉट ऑन। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट कमाने में हम लोग कामयाब रहे। असल चीज़ ये होती है कि मार्केट जो है वो 22-23 घंटे खुली हुई है और उसके अंदर मल्टीपल टाइम की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अब या तो यही बात है कि आपको थोड़ी सी ज़रा मेहनत करनी पड़ती है, ज़रा देर मार्केट के साथ रुकना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है। देखिए, ट्रेड है वो किसी टाइम भी आ सकती है। आपका जो बाइंग एरिया है, आपका जो सेलिंग एरिया है, वो किसी टाइम भी मार्केट का हिट कर सकता है। ओवरऑल बुलिश पोजीशन थी और हम लोग पहले जो है वो बाइंग में रहे। 71 का ही एरिया मैंने आपको बताया था कि जिसके नीचे के एसएल रहेगा आप बाइंग करेंगे, और वो बाइंग बहुत ज़बरदस्त चली। फिर सिल्वर के ऊपर हम लोगों ने ट्रेड बहुत चली। देखिए, सिल्वर के ऊपर जिस तरह की मोमेंटम है, वॉलेटिलिटी है, तो सिल्वर इज़ समथिंग अ वेरी वेरी डेफिनेट एरिया कि आप सिल्वर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ट्रेड करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सिल्वर के जो है वो ऊपर रहें। क्योंकि सिल्वर की ट्रेड अगर पॉजिटिव साइड के ऊपर चलती है ना, वो 400-500 पिप्स बड़े आराम से दे देती है। हम लोग जो है वो मॉर्निंग के अंदर हम लोगों ने गोल्ड के ऊपर भी सेलिंग की, 400 पिप्स निकाले। अर्ली मॉर्निंग सेलिंग थी, 400 पिप्स निकाले और उसके बाद दोबारा से 250 पिप्स हमने बाइंग के अंदर लिए, अपने वही एरियाज़ के अंदर जो हमने कल वीडियो के अंदर बताए थे। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आसानी सिर्फ आप लोगों को ये है कि आपको पूरा टीए शेयर कर दिया जाता है कि जी दीज आर द रीजंस व्हाई वी आर टेकिंग द ट्रेड। और 24 आवर जो है राउंड द क्लॉक आपको सपोर्ट वहाँ पर ग्रुप में मिलती है। ठीक है, इट इज़ समथिंग कि जी मतलब मैं इस चीज़ में ना अभी तक ये नहीं समझ सका कि आप 2-3 घंटे लाइव बैठ के कैसे जो है वो चीज़ों को इंगेज कर सकते हैं। इट इज़ सिंपली इम्पॉसिबल। मार्केट को यार आपको स्ट्रगलिंग फेज है, स्ट्रगलिंग टाइम है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्ट्रगलिंग। नए हैं ना, क्योंकि नए हैं तो नए बंदे ने स्ट्रगल करना ही करना है। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और आप इस उम्मीद के साथ आ रहे हैं कि जी यू आर गोइंग टू मेक अ फॉर्चून आउट ऑफ इट, तो वो अर्ली अर्ली टाइम्स में नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं टूवर्ड्स एवरीथिंग कि आपको जो है वो स्टार्टिंग के अंदर ह्यूज सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको बार बार ट्राई करना पड़ता है। अच्छा, तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर वो टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफिक्स और एक्सएक्स का आई भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप में नीचे मौजूद है। लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। मैं आपको बात कर रहा हूँ कि एक पूरा एटमोसफियर, एक पूरा इकोसिस्टम है रिगार्डिंग लर्निंग द मार्केट। तो हम लोग बहरहाल बहुत सारे लोग बात यही करते हैं कि जी मार्केट को सीखें, लेकिन दे आर देमसेल्व्स अनएबल टू अर्न द प्रॉफिट एक्चुअली फ्रॉम दिस मार्केट। दे आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन डू द मार्केट। मैं आपसे वही ट्रेड शेयर करता हूँ जो मैंने खुद अपने अकाउंट के ऊपर लेनी होती है। दैट इज़ द की, दैट इज़ ऑलवेज द की एंड दैट इज़ वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसी वजह से एक एनालिस्ट का और जो एक रियल ट्रेडर होता है उसको मार्केट को देखने का अंदाज़ डिफरेंट हो जाता है, उसको देखने का अंदाज़ आपका बिल्कुल डिफरेंट है। तो कल जो है वो मार्केट बेसिकली जो यूएस मार्केट है वो तो पूरी ओपन होगी, और लेकिन ये कि कुछ जो पार्ट्स हैं वहाँ पर छुट्टी होगी। बॉक्सिंग डे की छुट्टी होती है, लेकिन ये कि कुछ मार्केट के अंदर जो है वो ओपन होगी। तो यू कैन डू द ट्रेडिंग एंड द सिंपलेस्ट प्रॉफिट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब उसके अंदर सिल्वर को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सिल्वर का जो कल की एरिया रहेगा वो 71 रहेगा। 71 के ऊपर ऊपर, बल्कि शायद 71.12 कर लीजिए। 71 के ऊपर ऊपर मार्केट अगर कोई भी H1 जो है वो ओपन और क्लोज नहीं करती है, जस्ट कीप ऑन बाइंग, जस्ट कीप ऑन बाइंग। एक जो है, क्योंकि सिल्वर बहुत अरसे से, बड़े लंबे अरसे से बुलिश मोमेंटम है, ऑल्दो कि इसने साइडवेज मोमेंटम के अंदर आना है। क्योंकि देखिए मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन के अंदर नहीं चलती, एक ही जगह के ऊपर आंखें बंद करके ऊपर से ऊपर या लो से लो, ये चीज़ नहीं होता। हायर हाई या लोअर लो वाला सिचुएशन रहती है। लेकिन मार्केट का ये होता है कि साइडवेज मूव करती है, थोड़ा सा एंगेज करती है लोगों को। तो उसमें 71 का एरिया छोटे टाइम फ्रेम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। अगर 71 के नीचे कोई H1 ओपन और क्लोज हो जाती है ना, तो दिस मीन्स कि एक बेयरिश मोमेंटम का टिक जो है ना, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, इंटरडे के अंदर आपको मिल जाएगा। ऑल्दो कि वही चीज़ है कि मार्केट आजकल क्या कर रही है, मार्केट सेलिंग और बाइंग दोनों साइड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखा रही है। नॉर्मली क्या होता है, हिस्टोरिकली हम लोग अगर देखते हैं, गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह इन पर्टिकुलर डेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी नहीं रही है।
क्यों? उसकी वजह यही है कि अगर आप आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले भी अगर आप चले जाएँ, तो मार्केट का प्राइस इतना ज़्यादा नहीं था। जब मार्केट का प्राइस इतना ज़्यादा नहीं था तो वॉलेटिलिटी भी उस हिसाब से होती है कि 30-40 पिप्स, 50 पिप्स इज़ एन एवरेज मूव। लेकिन अब चूंकि मार्केट का प्राइस ज़्यादा हो गया तो आज कम दिनों के अंदर भी 70-80 डॉलर्स की मूव आ रही है, और सिल्वर के ऊपर तो बहुत ज़्यादा आ रही है। सिल्वर के ऊपर मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है, सिल्वर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्ले हो रहा है। लेकिन ये कि आई रियली थिंक कि जो है 71 होल्ड्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि 71 के नीचे कभी अगर AH1 और AH4 की क्लोजिंग आ गई और फिर इंट्रा डे भी अगर 71 के नीचे क्लोज हो गया तो इसका मतलब ये है कि पुल बैक होगा, बेरिश नहीं होगा, पुल बैक होगा। पुल बैक इज समथिंग कि जनाब हाँ, मार्केट जो है वो जिस तरह शेर जो है वो झपट्टा मारने के लिए पहले पीछे की तरफ 2 कदम लेता है ना, और उसके बाद फिर आगे जंप करता है। तो इसी तरीके से दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ पुल बैक, और पुल बैक के बाद दोबारा से मार्केट जो है वो बुलिश अपना मोमेंटम उठा सकती है। लेकिन 71 के नीचे का आप एसएल दीजिए और उसको बाय कीजिए, दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू डू। फिर अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड का 57 होल्ड्स द की एरिया। 57 के नीचे कोई भी जो है वो AH1 क्लोज नहीं होनी चाहिए। 57 से जब तक मार्केट ऊपर है, कीप ऑन बाइंग। 57 इज़ अ कट ऑफ एरिया फॉर टुमारो, कि 50 गोल्ड अगर 57 के नीचे कोई क्लोजिंग दे गया तो दिस मीन्स के गोल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जा सकता है, और इवन के शायद जो कुछ साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं हमारे वो भी तोड़ सकता है। मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं कि जी हम 4300 का जो है हमारा एक साइकोलॉजिकल बैरियर है वो भी तोड़ सकता है अगर 57 के नीचे आ जाएगा। आइडियली बहरहाल ये कि मैं इसको साइडवेज ही देख रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव डे रहता है। असल चीज़ ये हुई है कि बेसिकली अगर हिस्टोरिकली अगर हम देखते हैं ना तो हमेशा जो 24 दिसंबर है ना, इट हैज़ ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम जब से गोल्ड मोमेंटम पकड़ा पिछले 3-4 साल के अंदर कोविड के डेज से, तो ये 24 की जो कैंडल होती है हमेशा ग्रीन ही रही है। और उसके बाद जो है वो दोबारा से जो है वो 26 की जो कैंडल है वो भी एक बड़ी बॉडी ग्रीन के साथ वो हो रही है। लेकिन चूंकि इस दफ़ा क्या हुआ है कि 24 की सिल्वर के ऊपर भी आप देख लीजिए कि इंटरडे की डोजी बनी हुई है और गोल्ड की भी रेड कैंडल बनी हुई है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ना ज़रा जिसे कहा जाए कि थोड़ा सा ज़रा रिलक्टेंट वाला मामला जो है ना वो ज़रूर आ रहा है, रिलक्टेंसी ज़रूर आ रही है कि अच्छा यार इसको किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। क्योंकि असल चीज़ यही है कि फिर आपके सामने जो है ना वो 4400 जो है, आप समझ लीजिए वो एक दफ़ा दोबारा से एक बड़ा एक प्राइम जो है ना वो रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है। और आपको सेलिंग का अगर सेटअप निकलेगा वो मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताऊंगा। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो मैं उसको डिटेल करूँगा कि अच्छा यार सेलिंग कहाँ से ली जा सकती है ओवरऑल। लेकिन ये है कि आपको सपोर्ट मैंने बता दिया, क्यों? क्योंकि हर बंदा बाइंग कर रहा है। अच्छा, अभी एक और चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है जो बहुत बड़ी गलती है, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर जो रिटेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपना माइंडसेट उन्होंने बेसिकली ब्लॉक कर लिया है। अभी तो वो चीज़ चल रही है वो यही है कि विदाउट SLB बाय में बैठ जाओ, यू विल एंड अप इन प्रॉफिट। ठीक है, एक फिनोमेना चल रहा है, एक रैली चल रही है, आप उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें चला रहे हो कि जी आप बगैर एसएल के भी जहाँ मर्जी से बैठ जाओ, आपकी ट्रेड कुछ अरसे बाद लंबा होल्ड करके पैसे डाल के दाएं बाएं करके वो चीज़ें प्लस माइनस करके आपकी निकल जाती है। लेकिन दिस इज़ अलार्मिंग एक्चुअली। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये बताता चलूँ, अगर तो रिट्रेसमेंट रैली आ जाती है तो रिट्रेसमेंट रैली भी आपकी 500-600 डॉलर तक भी जा सकती है, और 4000 का साइकोलॉजिकल जो एक वो है वो भी आने वाले दिनों के अंदर खो सकता है अपना मोमेंटम। उसकी वजह क्या हुई है कि एक तो जो यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है वो पिवट कर गया अभी। बहुत बहुत रिसेंटली आने वाले दिनों के अंदर हम इंटरेस्ट रेट जो है उसके अंदर कमी नहीं देख रहे, कि अगर हम ये बात कहेंगे जी हाँ जी अब इंटरेस्ट रेट दोबारा कम हो जाएगा और जिसकी वजह से हमें अब बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, तो ऐसा मैं नहीं देख रहा। ऐसा मैं देख रहा जिसकी वजह से जो है वो चीज़ें हो रही हैं। हाँ, कुछ बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम के जो क्रम्बलिंग है उसकी वजह से ज़रूर मामलात ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो डॉलर है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर है। और डॉलर से मुराद ये है कि असल जो चीज़ है, जो आपका जो इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम है इस टाइम के ऊपर बैंकिंग का, उसके ऊपर रिलायंस ख़त्म हो रही है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि असल अगर आप देखते हैं ना कि हुआ क्या है, जो गोल्ड और डॉलर के सिल्वर के पीछे दुनिया इतनी भागी क्यों है,
उसकी वजह सिर्फ यही है कि अगर $1 ट्रिलियन या $10 ट्रिलियन का जनाब जो है ना वो मार्केट के अंदर पैसा है, और उस $10 ट्रिलियन के पीछे जो है वो कोई $2 ट्रिलियन का गोल्ड है पूरी दुनिया में, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, तो अगर तो लेकिन ये हो गया कि जनाब जो है ना उस $10 ट्रिलियन की जो प्रिंटेड मनी है उससे पूरी दुनिया के अंदर 500-600 ट्रिलियन घुमा दिया गया, और जिसकी वजह से जो आपका जो मॉनेटरी सिस्टम है, जो इन्फ्लेशन बेस्ड और इंटरेस्ट बेस्ड मॉनेटरी सिस्टम है, वो एट स्टेक आता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग रियल वैल्यू की तरफ जाना शुरू हो गए। और रियल वैल्यू कहाँ आ रही है? गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर। दिस इज़ द बेसिक रीज़न कि ये जो एक पैनिक मोड सा मचा हुआ है ना, कि जी ये जो चीज़ें पैनिक हो रही हैं कि जी किसी टाइम के ऊपर भी ये सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। देखिए आपके सामने क्या होता है कि बैंक दिवालिया हो जाते हैं, बैंक दिवालिया हो जाते हैं, वो यही होता है कि उन्होंने पैसा जो है वो लेन देन के अंदर काम ख़राब हो जाता है, रियल मनी पीछे नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो उनको सपोर्ट के लिए आ जाता है। अब क्या हो रहा है कि अब जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया, सेंट्रल बैंक के जो है ना वो खाते सीधे नहीं हो रहे इस इन्फ्लेशन की वजह से। आपके सामने ट्रंप ने क्यों बिटकॉइन को कहा था कि ट्रंप वही चाह रहा था कि बिटकॉइन एक रियल वैल्यू एसेट के तौर पे सामने आ जाए, जिसकी तो और ये मैं बताना चलूँ कि बिटकॉइन एक रियल वैल्यू एसेट के तौर पर सामने आएगा, इसको लाया जाएगा, लाजमी लाया जाएगा। और ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं ये $1 मिलियन बिटकॉइन की, ये कोई बहुत दूर नहीं है, आपकी सोच से ज़्यादा जल्दी, आपकी सोच से ज़्यादा जल्दी जो है वो चीज़ करा जाएगा। अभी सिर्फ हो क्या रहा है, अभी जो सिर्फ जो बिटकॉइन जो आम लोग लेके बैठे हुए हैं उनसे वापस लिया जा रहा है बस। जब वो वापसी मुकम्मल हो जाएगी, जो तो बेचारे जो हैं लोग दिल बर्दाश्ता हो कि एक दफ़ा बिटकॉइन मार्केट के अंदर बेच देंगे, उसके बाद बिटकॉइन की रियल जो है ना वो रैली चलवाई जाएगी कि दुनिया जो है वो सब चीज़ के पीछे, सब चीज़ छोड़ के जो है बिटकॉइन की पीछे भागेगी। अभी बार वो रियल वैल्यू रैली बिटकॉइन की अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारे मेरे जैसे और आप जैसे बहुत सारे लोग जो है वो बिटकॉइन को अपने पास होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो जब वो दिल बर्दाश्ता हो के बिटकॉइन बेचने की तरफ आ जाएंगे ना, तो फिर हो जाएगा काम ख़राब। अभी बहरहाल जो है वो बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं तो 88,700 जो है वो इसकी रेजिस्टेंस है इस टाइम के ऊपर। शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं कल के लिए, और आज भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं यही। और नीचे से जो रियल सपोर्ट है वो तकरीबन 85,000 की है, लेकिन दरमियान में एक छोटी सपोर्ट है 86,500 की। ये एक सपोर्ट है, इसके अंदर जो है वो बिटकॉइन रेंज कर सकता है, आप इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं, चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं। ओके जी, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, इसका ट्रेडिंग का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।